प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की थी, इसका हमने पॉजिटिव सेंटेंस किया था। आज पॉजिटिव सेंटेंस को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद हम आगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो पार्ट होता है इसके अंदर वो भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हमने ये लिखा था, सब्जेक्ट इज एमआर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ध्यान देना सूत्र की ओर। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इज एमआर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, वह है रहा है। हिंदी में इसकी पहचान है। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर्मूला वही होता है। सबसे पहले पहचान करनी है, किसी काम को करने वाला व्यक्ति करता होता है। पकाना इसमें वर्ब है और खाना इसमें ऑब्जेक्ट है। सूत्र में डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, इज एमआर में से इज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगता है और आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ एम लगता है। इसके साथ ही इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना, कुक होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक। आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है तो आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद भोजन या खाना फूड, ये वाक्य बन गया, ही इज कुकिंग फूड। इस प्रकार से करना है पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका नेगेटिव बिल्कुल आसान है। नेगेटिव का सूत्र मैं लिखवा रहा हूँ आपको। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट इज एमआर प्लस में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का हमारा सूत्र है। पॉजिटिव में और नेगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना है होता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इसमें नॉट है। ये नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। नकारात्मक वाक्यों के लिए ये सूत्र होगा। एक इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। कैसे लिखेंगे? वह कपड़े नहीं धो रहा है। वह कपड़े नहीं धो रहा है, ये सब्जेक्ट है, कपड़े इसमें ऑब्जेक्ट है, धोना इसमें वर्ब है। ये पहचान है जो इसके साथ आएगी। नहीं का मतलब ये नेगेटिव का वाक्य है, नहीं ये दर्शाता है। इसको जब हम सूत्र में ढालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, इज एमआर में से इज लिखेंगे क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है। तुरंत बाद नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वास आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद आर्टिकल द, फिर उसके बाद क्लोथ्स। ये वाक्य भी आपका बन करके तैयार है। इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य करने हैं। एक वाक्य मैं और करवा रहा हूँ नेगेटिव का।
वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सूत्र में डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दे, क्योंकि दे को हिंदी में वे कहा जाता है। इज एम आर में से क्या लगाएंगे? आर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुवचन जो सब्जेक्ट होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ आर लगाना है। उसके बाद नोट लिखेंगे। खेलना को इंग्लिश में प्ले कहा जाता है, आईएनजी लगानी है। फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या फ़र्क होता है? जैसे ये पॉजिटिव हमने लिख रखा है, अब हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव का सूत्र। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सूत्र हम लिखेंगे, सबसे पहले आता है इज, एम और आर आएगा इसमें। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। सूत्र में डालेंगे, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है? सूत्र में डालेंगे। उससे पहले वही पहचान करनी है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमें देखना है, वह एक वचन सब्जेक्ट है। एक वचन सब्जेक्ट है तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। इज एम आर में से इज का करेंगे वाक्य कहीं से भी। वाक्य जब शुरू होता है, सेंटेंस जब शुरू होता है, तो पहला जो अक्षर है, जो लेटर हम लिखते हैं, वो कैपिटल में होना चाहिए, इज। उसके बाद यानी हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या सब्जेक्ट है? ही, इज ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इज ही। फर्स्ट फॉर्म है हमारी प्ले, सॉरी रीड। इज ही रीड, फर्स्ट फॉर्म लिख दी, आईएनजी लगाना है। इज ही रीडिंग, उसके बाद ए बुक। इस प्रकार से आपको इंटेरोगेटिव करना है। एक इंटेरोगेटिव का वाक्य मैं और करवा रहा हूं आपको। क्या वे खेत में काम कर रहे हैं? क्या वे खेत में काम कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट है, काम करना वर्ब है और ये इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। सबसे पहले पहचान करेंगे सब्जेक्ट की पहचान करके फिर हम हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे। सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब चुननी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो वाक्य की शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है। इसलिए वे सब्जेक्ट है इसमें, तो वे बहुवचन होता है, इसलिए हम क्या चीज़ चुनेंगे? आर को चुनेंगे। आर हेल्पिंग वर्ब को हमने चुन लिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे जैसा कि सूत्र में दिया हुआ है। सब्जेक्ट इसमें दे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। काम करना वर्किंग होता है,
उसके बाद खेत में सभी बच्चों ने प्रीपोजिशन की होगी पिछली क्लासेस में, तो इन अंदर का भाव है, इसलिए इन द फील्ड लिखेंगे, इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। ट्रांसलेशन यदि करनी हो, इंटेरोगेटिव वाक्य यदि हमें बनाना है तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है। अब मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों मैं करवा चुका हूँ। अब इस टेंस में अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बात करेंगे भी। आपको अगर ये कहा जाए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरिए, तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब हम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बात करेंगे। इसमें आपको करना क्या होता है, मेन जो चीज़ मैंने आपको करवाई थी वो पहचान लिखवाई थी। सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करूँगा हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में पहचान लिखवाई थी। उसके बाद आपको हिंदी में जो भी पहचान लिखवाई, इंग्लिश में जो पहचान लिखवाई, आपको याद रखना है। जैसे एक वाक्य है, इसमें एट दिस टाइम पहचान है, पहचान करनी है। इस प्रकार पहचान करने के बाद आप टेंस पर आओगे। टेंस पर आते ही आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर आओगे। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसमें भरनी होती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भरेंगे। इसकी मैंने आपको इज-एम-आर बताई थी। इज-एम-आर में से सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इज चुनेंगे, और गो है तो गो का गोइंग बन जाएगा, क्योंकि हमारी इस टेंस के अंदर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी हमें लगाना होता है। इस प्रकार से ये परीक्षा में आता है। इस प्रकार आपको टेंस का आंसर भरना है। दूसरा और देख लीजिए एक, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। नाउ पहचान है। नाउ को पहचान करने के बाद आप इस टेंस पर जाओगे। प्रेजेंट कंटिन्यूज है। प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर, एम भरेंगे। आई के साथ एम आता है, और टीच जो है ये टीचिंग बन जाएगा, जिसका मतलब पढ़ाना होता है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, आज जो भी मैंने कराया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों का अध्ययन करवाया। फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरनी है ये बताया। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो भी हेल्प बुक आपके पास है उसमें से देख करके इस टेंस के और पीछे जो हमने किया है प्रेजेंट सिंपल, इसका पहला पार्ट, इन दोनों टेंस का अध्ययन करना है।